Namaste students. Let us start chapter number 1. संस्कृत संवदध्वम के बारे में पढ़ेंगे। संवदध्वम का मतलब है मे ऑल ऑफ यू स्पीक टुगेदर, सब लोग साथ मिलकर बोलो। इंट्रोडक्शन। Vedas are pre-eminent source of Indian knowledge and religious traditions. Four Vedas known as Rig Veda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda are in poetry form. The verses of Vedas are called mantras. In these mantras there are many incantations, hymns of praise through which advice is given. यानी हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से वेद हमारी ट्रेडिशन है। 4 वेद सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है जो पोएट्री फॉर्म में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये चारों के चारों वर्सेस पोएट्री के फॉर्म में लिखे गए हैं और ये सभी वर्सेस जो वेदा में मौजूद है उसको कहते हैं मंत्रस। मंत्रस जैसे जैसे पढ़े जाते हैं उसमें कोई ना कोई एडवाइस दी गई होती है। फॉर एनहेंसिंग वैदिक आइडियाज, वेरियस लर्न पोएट डिवोटीज बीइंग इंस्पायर्ड बाय सच वैदिक प्रेयर्स हैव कंपोज्ड मैनी इनकेंटेशंस एंड प्रेयर्स इन डिफरेंट पॉपुलर मेथड। यानी कि जिस हिसाब से वैदिक ड्यूरेशन, वैदिक आइडियाज़ बढ़ता जाता है उसी हिसाब से डिफरेंट पोएट्स अपना इंस्पायर्ड ड्यूरेशन एक्सपीरियंस वैदिक प्रेयर के थ्रू अपना वो आगे बढ़ाते रहते हैं और उसको ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलर करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर, श्लोक, मंत्रास एज इट इज़। These prayers are also in poetry order and are called श्लोका। अगर कोई प्रेयर के फॉर्म में पोएट्री है तो उसको बोलते हैं श्लोक। Like Vedas, these shlokas are also composed keeping in mind the universal feeling. Each and every वेद के अंदर जो भी 4 महान वेद है उसमें सबसे बड़ा ऋग्वेद है और सभी में यही बात बताई गई है कि यूनिवर्सल फीलिंग रखनी चाहिए। नॉट ओनली दैट बट द डिज़ायर फॉर वेलफेयर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग इज ऑल्सो एक्सप्रेस। इसके अंदर ये भी दिया गया है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी लोग रहते हैं, जो भी लिविंग बीइंग है उसको एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बिहेव करना है। 2 of such well-known prayers are presented here. यहाँ पर ये जो हमारा श्लोक है इसमें 2 well-known prayer दी गई है। We have the tradition of having an invocation at the beginning of any work. यानी हमारी भारतीय संस्कृति मुजब यही होता है कि कोई भी काम हम शुरू करें तो उसको भगवान का नाम लेके प्रेयर करके ही वर्क चालू करना चाहिए। Following the same tradition, let us begin our learning of Sanskrit with the mantras and shlokas. इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए हमें संस्कृत के अंदर सबसे पहले मंत्रस एंड श्लोका ही पढ़ने चाहिए। द मंत्रा ऑफ ऋग्वेद सिलेक्टेड इन दिस लेसन प्रेचेस अबाउट सोशल बिहेवियर। जो सबसे पहला हमारा मंत्र है वो ऋग्वेद में से लिया गया है। इसके अंदर सोशल बिहेवियर का कितना इम्पोर्टेंस है वो बताया गया है। सेकेंड मंत्रा selected from Yajurved is a prayer for removing evils, vices. सेकेंड मंत्र में ये बताया गया है कि हमारे अंदर जो खराब तत्व है उसको कैसे दूर करें और यह सेकेंड मंत्र यजुर्वेद में से लिया गया है। Whereas in third mantra of Atharvaveda an advice is given which should be model of family life. तीसरा जो मंत्र है थर्ड मंत्र वो अथर्ववेद में से लिया गया है। इसके अंदर एक एडवाइस दी गई है कि हमारी फैमिली लाइफ एक इम्पॉर्टेंट तरीके से चलनी चाहिए। एंड जो लास्ट 2 वर्सेस है
वो गुड विशेस फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड कंट्री, यानी सभी सोसाइटी में, जो भी समाज में हम लोग रहते हैं, जो भी कंट्री के अंदर हम लोग रहते हैं, तो उसको किस हिसाब से हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ाए वही देखना है। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट श्लोक। सम गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जनाना उपासते। ये ऋग्वेद में से लिया गया है। इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले देख लेते हैं। मे यू मूव इन हारमोनी, स्पीक टुगेदर, लेट यू माइंड्स बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड, जस्ट एज द एंशिएंट गॉड्स शेयर्ड देयर पोर्शन ऑफ सेक्रीफाइस। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले के ज़माने में जो एंशिएंट गॉड थे वो क्या करते थे कि हमारा जो भी कोई पोर्शन है उसको सभी के साथ शेयर करते थे, चाहे उसको उसके लिए सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो सभी को साथ में रख कर चलते थे। साथ में बोलना है, साथ में अपने माइंड को इम्प्लीमेंट करना है, इस हिसाब से आगे बढ़ना है। यानी यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। यही बोला है कि यूनिटी सबसे बड़ी चीज़ है। सेकेंड श्लोक के अंदर देखते हैं। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यत्रम तन्न आसुव। ट्रांसलेशन। O Sun God, remove all evil deeds or vices. Bless us with all that is good. कि सूर्य नारायण की हर हमेश हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। अर्ली मॉर्निंग में जो सन गॉड को अगर हम प्रणाम करें, उसका साक्षात्कार करें, उसको जल अर्पण करें, तो हमारे अंदर जो भी कोई खराब तत्व है, जो बैड एविल्स है, तो वो उसको प्योरीफाई कर देंगे। उसको अच्छे से चीज़ में या तो हमें ज़्यादातर वो साक्षात्कार करेंगे, हमारे पर गुड ब्लेसेस करेंगे। तो इसी हिसाब से ये चीज़ को यूनिवर्सली जो क्रिएट करता है, जो क्रिएटर है सन गॉड, उसके लिए प्रेयर दी गई है। थर्ड, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः, छाया प्रत्यय मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवम। सबसे पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मे सन फॉलो द वो ऑफ फादर एंड बी ऑफ द सेम थिंकिंग एज दैट ऑफ मदर। मे वाइफ स्पीक स्वीट एंड पीसफुल वर्ड्स विथ हस्बैंड। यानी कि जब भी कोई फैमिली के अंदर बड़ा लड़का होता है तो वो क्या करता है, अपने पापा की बात सुनता है। पापा ने जो भी कुछ सिखाया है, जो भी कुछ प्रॉमिसेस बताए हैं, वो उस सभी को फॉलो करेगा। सेम वे उसकी थिंकिंग मैथडोलॉजी किस पर डिपेंड करेगी? अपनी मम्मी पर, यानी कि अपनी माता जी पर डिपेंड करेगी। चाहे उसकी वाइफ अच्छे अच्छे स्वीट शांतिदायक शब्द क्यों प्रयोग है, लेकिन वो हर हमेशा वो सभी को साथ में रख के अपने फैमिली को आगे बढ़ाएगा। यानी सन है, उसको अपने पापा की, मम्मी की और वाइफ तीनों की, सभी को साथ में बातें उसकी अच्छी तरह से फॉलो करनी पड़ती है। यानी किसी को भी बुरा ना लगे, इस हिसाब से उसको सब कुछ फॉलो करना होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। May all human beings be happy. May all be healthy. May all see good things. May no one be unhappy. यूनिवर्स के अंदर ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। वो कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकता, ना तो वो कभी किसी को अपने खराब कामों की वजह से किसी को पनिश नहीं कर सकता।
उसको सभी का ध्यान रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने में रखनी है। सभी में अच्छी जो चीज़ें हैं उसको ही देखना है। पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं वो सारे हेल्दी रहे, कोई भी अनहैप्पी ना रहे, उसका ध्यान रखना है। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो मानवाः सन्तु निर्भयाः। May rain fall at the right time. May the earth look beautiful with crops. May this country be free from disturbance. May human being free from fear. यानी अगर पृथ्वी पर एक्यूरेट अमाउंट में अगर वाटर सप्लाई हो, अच्छी तरीके से अगर रेनफॉल हो और राइट टाइम पर जो रेनफॉल हो, तभी जाके सभी लोग खुश रह सकते हैं। अर्थ तभी ब्यूटीफुल क्रॉप से सज सकता है और कंट्री में जो भी कोई डिस्टर्बेंस है उससे वो फ्री हो सकता है। यानी जैसे ही क्रॉप का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन होगा, उसी हिसाब से फार्मर भी अच्छे से रह पाएंगे और उसको भी अपने मन में बहुत ही शांति का अनुभव होगा, क्योंकि उसकी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉप डेवलप हुआ है और सारे के सारे लोग डर के बिना रह सकेंगे, क्योंकि वो अपने पर डिपेंड है और उसको पता है कि अगर हम लोग अच्छे से क्रॉप डेवलप करना चाहें तो एक्यूरेट अमाउंट में रेनफॉल होना ही चाहिए, तभी लोग अच्छे से रह पाएंगे। थैंक यू।